हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि दृष्टि का जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित 150 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था। और आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को कवर करेंगे जिसमें कि बिहार का इतिहास भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल का जो वीडियो क्वालिटी है इसको 360 पर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। वैसे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो देखिए राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, कीकट हो जाएगा। और बिहार में रहने वाले लोगों के लिए व्रात शब्द का भी प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार को संदर्भित किया गया है कीकट शब्द से और यहाँ के रहने वाले लोगों को संदर्भित किया गया व्रात शब्द से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की उपाधि धारण किसने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महापद्म नंद जो था यह नंद वंश का संस्थापक था। क्लियर है। और इसने जो है कलिंग को मगध में मिलाया था। अशोक से भी पहले, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेरो वंश। अच्छा, ये मेदिनी राय से आपको कुछ याद आ रहा होगा, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें मेदिनी राय मारा गया था, ठीक है, बाबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, आसान क्वेश्चन है। तो पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, इसी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, बख्तियार खिलजी। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो फ्रेंड्स, ये मिली थी मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कल जो है एडुटेरिया का जो स्पेशली 67th बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसका हमने टेस्ट 3 कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो मृच्छकटिकम जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी, कालिदास के द्वारा तो आपको पता ही है, भारवी के द्वारा किरातार्जुनियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, किस काल में हुआ था, जरा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स चरक संहिता। और देखिए चरक संहिता किन की रचना है? तो ये चरक की रचना है और चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये किसने करवाया था? तो पांड्यों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? नागार्जुन गुहालेख जो है यह बिहार में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति जो है यह अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं जितना आपको जानने की आवश्यकता है उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक एक चीज़, जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं पहले से ही आप जो जानते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करके आपका समय व्यर्थ करना नहीं चाहता हूं। चलिए, जहां आवश्यकता होगी, जो नई चीज़ें होंगी, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। अच्छा, यूनानियों ने भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई है किनके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? कैवल का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, इसको एक टेस्ट के तौर पर आप लगाइए और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा। इन 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही हुए हैं, ये आप जरूर लिख करके बताइए कमेंट में। तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो जो था यह सिंधु नदी के तट पर, और हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद देख लीजिएगा किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है? तो ये मस्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मस्की। उसके बाद देखिए अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मैंने अभी आपसे पूछा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक खाली स्थान दिया गया है द्वारा सृजित और चलायमान है। तो जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है, तो नियम हो जाएगा। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी? तो देखिए भारत में शतरंज की खेल की उत्पत्ति जो हुई थी, यह उत्पत्ति हुई थी आपको गुप्त काल के दौरान, और चतुरंग नाम के एक ब्राह्मण थे, इन्होंने ही इसकी उत्पत्ति की थी, और शतरंज को चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था उस समय, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था कब? तो सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान ह्वेनसांग जो है भारत आया था? आसान प्रश्न है। हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर है? एलिफेंटा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? तो अवंती पथ का जो था, अवंती पथ या अवंती रथ कह लीजिए, एक ही बात है, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्तरापथ जो था अशोक के समय में टोटल कितने प्रांत थे? अशोक के समय में टोटल 5 प्रांत थे, ठीक है। एक तो पाटलिपुत्र था, दूसरा उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, उसके बाद दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, उसके बाद आपको था कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है, और एक हो गया ये आपको अवंती पथ जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और एक पाटलिपुत्र था, ठीक है। और प्रांत को क्या कहा जाता था उस समय? चक्र कहा जाता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये नया चीज़ था, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे किताब को। देखिए 27 नंबर कह रहा है कि कौन सा मंदिर सही कालक्रम है उनके निर्माण का? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपको आई होप कि दिख रहे होंगे, 5वां ऑप्शन तो आपको पता ही है, ऑप्शन ई क्या रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, ये मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मितविलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो देखिए यह मितविलास प्रहसन को लिखा किसने है? तो ये पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तमिल साहित्य का जनक अगस्त्य को माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दृष्टि का सेट बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आलमगीर है, ये हिंडन नदी के किनारे है। किस? हिंडन नदी के उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा।
तो ये आलमगीरपुर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे कम अवधि तक किया था किसने? तो ये क्या था फ्रेंड्स, खिलजी वंश ने। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने किया था, सबसे अधिक समय तक? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। तो ये जो यवन प्रिया है ये संदर्भित करता है काली मिर्च को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा शिकोह जो था यह शाहजहां का सबसे शिक्षित और योग्य पुत्रों में से एक था। सबसे शिक्षित था यह सभी पुत्रों में शाहजहां के, ठीक है। और फ्रेंड्स ये कादरी सिलसिले से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। सर ए अकबर के नाम से, सर ए अकबर के नाम से इसने उपनिषदों का जो है अनुवाद करवाया था, ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसको दो और नाम से जाना जाता है, राक्षसी टंगड़ी, ठीक है, और बनीहट्टी का युद्ध, ध्यान रखेंगे। राक्षसी टंगड़ी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत होगी सुनने में। राक्षसी टंगड़ी और बनीहट्टी का युद्ध, ठीक है। बनी ये न आधा ना है, पूरा ना है, बनीहट्टी का युद्ध, ठीक है। राक्षसी टंगड़ी का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध, एक ही बात है। ये हुआ कब था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध में एक संघ बनाया गया था जिसमें कि बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था, ठीक है। संयुक्त जो ये मोर्चा था इसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था और विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। सबको ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच, और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था वो कौन था? तो वो था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालक्रम है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें तो रामानुज का जो जन्म है, रामानुजाचार्य का, ये 1017 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद गुरु नानक का 1469 हो जाएगा, चैतन्य का 1486 हो जाएगा और मीराबाई का 1498 हो जाएगा। तो ये क्रम सही दिया गया है। देखिए गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीति सागर के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? कामंदक हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी और उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1761। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है बाबर को। बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में जो है तोपों का पहली बार प्रयोग किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये अकबर ने किया था। अच्छा, ये मनसबदारी जो प्रणाली थी इसको अकबर ने कहाँ से लिया था? तो चंगेज खां से लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग, ये मेहराब है, मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था तो ये हुआ है फ्रेंड्स अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा की निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जहां गिरा वहां लहू निकला, तो जहां गिरा लहू से लाहौर बनता है, तो ये गलत है। आगरा नहीं होगा, लाहौर होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। बाबर बाबुल काबुल ये सही है। अकबर अकबर महान था तो सिकंदर भी महान था तो सिकंदरा सही है। हुमायूं माँ शब्द आ रहा है तो माँ का दिल दिल्ली। तो ये तीन सुमेलित दिए गए हैं, इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी? अच्छा, ये विभाग किस प्रकार का विभाग था? तो दीवाने मुस्तखराज जो था यह एक वित्त विभाग था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से
किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो देखिए कव्वाली का जनक सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय, इन सबका श्रेय जो है ये जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ये शिवाजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक। अब इस बीजक से यहाँ पकड़ लेंगे कि यह किसकी कृति है, तो ये कबीर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं थे? तो देखिए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, ये चोल वंश नहीं था इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोल वंश। पाल वंश की ओर से सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार में पूछा गया है किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये देवघर के रोहिणी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 12 जून 1857 को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह जीत गया था, बाकी सभी सही दिए गए। ठीक है, अभी मैंने तालीकोटा का युद्ध बताया है, पानीपत का जो है तीसरा युद्ध भी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी यह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। तो देखिए सिकंदर लोदी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये सिंह स्तंभ से पता चल गया होगा आपको, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन विद्रोहों, आंदोलनों, विद्रोहियों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए 3 ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये नवादा जो दिया गया है, रोहतास दिया गया है, ये सही दिया गया है। जगदीशपुर, हेतम सिंह नहीं थे, जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। अच्छा ये हेतम सिंह जो थे ये अरवल से थे। छपरा से अहमद अली खान नहीं थे, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान थे। और ये जो अहमद अली खान थे इन्होंने जहानाबाद से नेतृत्व किया था। तो सी और डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली इलाहाबाद से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें से नहीं किया गया पूछा गया है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी, आपको पता भी होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 की ये बात है और उस समय लॉर्ड डफरिन था। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। और सहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? रॉलेट एक्ट नहीं था, जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं था, खिलाफत आंदोलन भी नहीं था, चौरा चौरी कांड था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ था कब? तो फ्रेंड्स चौरा चौरी कांड जो है ये 1922 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन था। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको।
सफाहोर आंदोलन, इसको एक और नाम से जाना जाता है खेरवार आंदोलन। ठीक है, खेरवार आंदोलन, सफाहोर आंदोलन, खेरवार आंदोलन, यह 1868 में हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन थी, यानी कि ग्रामीण स्वायत्तता थी। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये 10 मई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही कालक्रम है, सही क्रम बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं था? तो देखिए इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें MS अणे थे, तेज बहादुर सप्रू थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी थे, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। और किनकी अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसके जो सदस्य में, और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता शब्द का प्रयोग जो है ये किया गया है राजकीय भूमि के से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट था। और फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था 1780 में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए फटाफट, राइट आंसर आपको बताने चलना है। तो देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा, ये केशव चंद्र सेन नहीं होगा, ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। सत्यशोधक समाज हो जाएगा किसका? ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो रामोसी कृषक जत्था का गठन जो है यह किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है? तो मैंने शुरू में ही बताया है आपको कि ये कल्हण की है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है इसमें। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो आधुनिक भारत का इनको जनक कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, बंगाल पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सही है, इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए। सही है, इन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ठीक है, इन सब की स्थापना की थी। सही है, इनकी मृत्यु जो है ये हैजा से नहीं हुई थी, मेनिंजाइटिस नामक रोग से हुई थी। और कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न में यही पूछा गया है ना कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? तो देखिए उस पर जो है एक चंद्र नामक राजा की चर्चा है, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है वह। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो 1924 का ये बेलगांव अधिवेशन था। और अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित नेताओं में से किससे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो देखिए इसमें से पी आनंद चार्लू को जो है ध्यान रखेंगे 1891 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। एनी बेसेंट 1917 का कोलकाता अधिवेशन, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। सी शंकरन नायर जो थे
ये 1897 के जो अमरावती अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो 1870 में किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था 1870 में। प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक कौन थे? प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक जो थे, जीवक कौन थे? तो जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे, बिंबिसार। ठीक है, हरेंक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, इसी के ये राजवैद्य थे, यानी कि चिकित्सक थे। किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1664 में किया गया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने अपनी पहली कोठी जो है सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय। उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो ये संबंधित था, देखिए सभी ऑप्शन है यहाँ पे, ये संबंधित है संवैधानिक सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो फ्रेंड्स ये था औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को जो है बिहार का सूबेदार बनाया था, और अजीम ने जो है पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद रखा था। ठीक है, पटना का नाम अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 1909 में प्रस्तुत किया गया था, सही है। यह जब बिल जब पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। जॉन मार्ले नहीं थे, मिंटो थे। जॉन मार्ले उस समय सचिव थे, भारत सचिव, और इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, सही है। और इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषद में कार्य वृद्धि की, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए इसमें से सही जो कालानुक्रम दिया गया है वो आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह जो है यह 22 मार्च 1918 को, और असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन 1920 में, तो ये सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था या थे? तो ये भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आमुक्त मल्याद, और एक और मैं यहाँ नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जाम्बवती, जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, जाम्बवती कल्याणम या कल्याणम या कल्याण, जो भी याद रखिएगा, इन दोनों की रचना जो है कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, आमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में है और जामवंती कल्याणम जो है यह संस्कृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ कि 1879 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद 1882 में अड्यार चेन्नई में इसका जो है मुख्यालय शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये पील कमीशन था, पील आयोग था। और देखिए पील आयोग में क्या था, भारतीय सैनिक और जो ब्रिटिश सैनिक थे
उनका अनुपात 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी जी कब भारत वापस आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी के दिन इसी कारण प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को माना था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको पारित किसने किया था? तो ये देखिए पारित कब किया गया था? किया था किसने? तो लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने। और कब किया था? तो 1878 में। ठीक है, 1878 में इसको पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। और देखिए इसको हटाया किसने, इसको निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। कब? तो इसको भी ध्यान रखना है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूं मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसे शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रश्न में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिएगा। देखिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो ये सेडिसन जो कमेटी थी, सेडिसन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों के कौन सा सही नहीं है? देखिए नहीं है, 1885 के बॉम्बे में आयोजित हुआ था। सही है, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जबकि उल्टा दे दिया गया है, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और महासचिव एओ ह्यूम थे, तो ये गलत है। 82 नहीं 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, ये सही है। तो ये हो जाएगा बी, और सी जो है गलत है, तो एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव उत्पन्न हुआ था? तो सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम हो जाएगा। कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने अनहैप्पी इंडिया नहीं, लाला लाजपत राय की यह पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें से जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था? तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी ये 1931 में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो थे जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद बात करें तो गंगा शरण जो थे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप गंगा शरण थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण तो थे ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए रामानंद मिश्रा थे और रामवृक्ष बेनीपुरी थे। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। और देखिए इसकी विधिवत स्थापना जो है ये 1934 में हुई थी और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था? तो मैंने बताया था ना, दारा सिंह को करवाया था। और ये किसका पुत्र था? शाहजहां का। तो ये शाहजहां के दौरान हुआ था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना बिल्कुल था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना गलत है। भारत की तत्काल स्वतंत्रता की मांग करना ये भी गलत है। एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को अस्वीकार करना ये भी गलत है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? अच्छा, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो ये था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और ये सभी थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग सभी ऑप्शंस को। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सामूगढ़ का जो युद्ध था ये हुआ कब था?
तो देखिए सामोगढ़ का जो युद्ध था ये हुआ था 1658 में, ठीक है। और ये युद्ध था सामोगढ़ का दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। उसके बाद धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में, ये भी धर्मट का युद्ध। और देवराई घाटी का युद्ध हुआ था 1659 में। ये सभी युद्ध जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाइमेकस एक यूनानी राजदूत था, किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। डायनिसियस आया था, डायनिसियस जो था ये अशोक के दरबार में आया था, और डाइमेकस बिंदुसार के। क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो ये 1942 में आया था, और उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। होयसल राजवंश की राजधानी, होयसल का राजधानी द्वार समुद्र था। संस्थापक कौन था होयसल राजवंश का? विष्णुवर्धन था, ठीक है। कौन था? विष्णुवर्धन था, ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगूत्री था? तो ये हो जाएगा आपका लखीसराय। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अच्छा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोफर्ड क्रिस थे, ठीक है। बेबल और विलियम वुड नहीं थे, तो ये नहीं पूछा गया है। तो हो जाएगा आपका बी और डी, तो एक से अधिक हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो सीताब राय को। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह जो है यह बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है? तो राइट आंसर आस्थापन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह के दिए जाए गए मृत्युदंड के विरोध में आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो ये कुसुम कुमारी देवी थी। राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीराम। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1912 में किया गया था, और उस समय कौन था? हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग। उसके बाद देखिए बुर्ज होम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 5 मार्च 1931, तो 1931 हो जाएगा। रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स ये था लॉर्ड, बताइए कौन था? लॉर्ड लिटन था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये। मौर्य प्रशासन में महिषी था या थी? तो मुख्य रानी थी। निम्नलिखित नौपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा चिरांद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, चिरांद बिहार में है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और 22 में समाप्त हुआ, सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, ये गलत है। उसके बाद आगे देखिए बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया है, सही नहीं है, देखिए ऊपर में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 131 नंबर देखिए गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से नहीं जुड़े थे? तो ये जो युगांतर पत्रिका था इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे, ठीक है। ये अरविंद घोष का पत्रिका था।
बाकी यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नौजवान ये गांधी जी का था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो देख लीजिए यहां पर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनसी केलेकर, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, चेदी, सुक्तमती और सूरसेन, मथुरा सभी सुमेलित हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा गंधार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो राजशेखर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए सभी को देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है, भारत परिषद अधिनियम 1909 सही है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है क्या हो जाएगा आपका 1784। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग पूछा जाए या फिर कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग कहा जाए, एक ही बात है। इसका गठन 1917 में हुआ था, चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में, कोलकाता विश्वविद्यालय में जो दोष थे उनको दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खां का मकबरा स्थित है? तो ये फ्रेंड्स है कैमूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो मैंने बताया था ना कि किसने दिया था, अजीमुस्सान। ठीक है, चलिए ये कौन था? औरंगजेब का पौत्र था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में भी निर्वासित कर दिया गया था? तो ये अकबर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर सैन्य कांड से जुड़ा था? तो ये मुजफ्फरपुर सैन्य कांड जो था फ्रेंड्स ये घटित हुआ था 1908 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, बाकी आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो बताइए, ये ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन के हिसाब से बंगाल हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार किसने गाया था? देखिए इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कि लिखा किसने था, इसके रचयिता कौन थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी थे। लेकिन यहाँ पूछा गया कि किसने गाया था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने गा करके इसको प्रसिद्ध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? देखिए फिर से पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा चालुक्य नहीं था इसमें, बाकी राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो ये किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1666 में। ठीक है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध जो यहां पर देख लीजिए ये 1764 में हुआ था, और कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन है ये 1912 में हुआ था। 1912 में जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, आपको याद होगा। तो देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए चेरो विद्रोह हुआ था। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना स्कोर अब बता दीजिए कमेंट करके। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में।
अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यहाँ रेगुलर दृष्टि का सेट मैं आपको करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।